मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहम् दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। उनकी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान करता रहे, उनके आदेशों का पालन करता रहे, जहां तक बने अमंगल के साथ चित्त का स्पर्श न होने पावे या कम से कम हो, ये सावधानी रखें। अमंगल के स्पर्श का अर्थ है भोग कामना। सारा मंगल भरा है भोग कामना में, सारा मंगल भरा है भगवान की भक्ति में। तो इसलिए भोग कामना से जहां तक हो मनुष्य बचे और भोग कामना ही करनी हो, न माने मन, न बात समझ में आवे तो भगवत संपर्कित भोगों की कामना करें। भगवान के लिए भोग कामना करें। भगवान की तुष्टि उसके साथ जोड़ दे, अथवा इससे भी बहुत नीचा उतरे, यद्यपि बहुत नीची चीज है, उसमें बहुत कम लाभ होता है, बड़े देर से होता है। वो है विशुद्ध शास्त्रीय विषयों की भगवान से कामना करें। मैं किसी प्रकार के पाप का, छल का, मिथ्या का अथवा किसी भी मानव का आश्रय मन से सर्वथा निकालकर एकमात्र भगवान का आश्रय ले, माने भगवान के आश्रय को ग्रहण करें। जितना भी दूसरों का आश्रय है वो सर्वथा शंकास्पद है, दो बातों में। एक तो दूसरे कोई भी हमारी मन की कामना को पूर्ण करने में समर्थ है या नहीं, ये संदेह है। और दूसरी बात, वे हमारा हित देखकर हमारी कामना पूर्ण करेंगे या चाहे जैसे कर देंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता।
मैंने दो बात की शंका है। एक तो ये कि हम जिससे मांगते हैं वो हमारी मांगी हुई चीज दे सकता है कि नहीं, और दूसरी बात, हमारी मांगी हुई चीज हमारे हित के लिए हमें देनी चाहिए या नहीं। ये बात वो सोचेगा अथवा नहीं। जैसे किसी दवा बेचने वाले की दुकान पर आप जाइए तो उसे पूरी कीमत दे दीजिए और बदले में आप वो दवा ले लीजिए कि जिससे आपकी हानि हो सकती है, जिससे आपके शरीर का क्षय हो सकता है, आप मर सकते हैं। लेकिन कोई सद्वैद्य होगा, कोई अच्छा डॉक्टर होगा, तो बिना आपके रोग का निदान किए आपको आपकी मांगी हुई हर कोई दवा नहीं देगा। तो ये चीज भगवान में है। भगवान जीव को मांगी हुई चीज नहीं देते, उसके हित की देते हैं। अहित की उसके कहने पर भी छीन लेते हैं। ये सूर्य का स्वभाव होता है। भगवान जो हैं ये मूर्ख नहीं है ना, इसलिए भला बुरा किस चीज में इसको वो जानते हैं, और भला बुरा जान करके वो हमारे सुहृद हैं, माने हमारा भला ही करना चाहते हैं। तो उनको मालूम हो कि अमुक चीज के देने से इसका बुरा हो जाएगा और अमुक चीज इसके पास रहने से इसका अनिष्ट होगा, तो सुहृद के नाते वो उस चीज को हमें देंगे नहीं, अथवा हमारे पास है तो उसको हटा देंगे। ये सर्वथा सुहृद का स्वभाव है। माता पिता बच्चे के सुहृद होते हैं, तो बच्चा किसी ऐसी चीज को ले ले जिससे बच्चे का अनिष्ट हो सकता है, तो इसलिए उसे फुसलाकर, भुलाकर, डराकर, धमकाकर वो चीज उससे छीन लेंगे। सुहृद है ना, जब तक वो चीज उसके बच्चे के पास रहेगी तब तक सुहृद माता पिता को चिंता रहेगी। कैसे ये चीज इसके हाथ से निकले तो ठीक हो। वो रोता है, नहीं मानता, तो समझा बुझाकर दूसरी चीज देकर, फुसलाकर उससे वो ले लेते हैं। अथवा कोई ऐसी चीज मांग बैठे जिससे उसका अहित होता हो, तो वो तो अज्ञान है। पर सुहृद माता पिता जो जानते हैं वस्तु का गुण, तो वो उसे नहीं देंगे। तो सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, ये जो भगवान के वाक्य हैं, ये बड़े सुंदर इस बात को सिद्ध करते हैं कि भाई सुहृद जो भगवान हैं ये सर्वज्ञ हैं, तो तुम उन पर अपने को छोड़ दो। ये विश्वास कर लो कि वे सुहृद हैं, उनके द्वारा हमारा अमंगल होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा मंगल किस बात में है इसको वो जानते हैं, और सुहृद होने के नाते हमारा अमंगल वो देख नहीं सकते। इसलिए अमंगल से हमें निरंतर दूर रखेंगे भगवान, ये निश्चित बात है। ये विश्वास कर लो, और ये विश्वास करते ही शांति मिल जाएगी कि सर्वज्ञ सर्वेश्वर भगवान हमारे सुहृद हैं। तो ये सुहृद में और साधारण हमसे प्रेम रखने वाले मनुष्य में बड़ा अंतर। साधारण प्रेम रखने वाला आदमी हमारे ऊपर के दुख को देखेगा, और सुहृद जो है वो अंदर तक प्रवेश करके देखेगा कि इसका हित काहे में है। किसी बच्चे ने बीमारी में या किसी रोगी ने अज्ञानावस्था में कुपथ्य मांगा, और कुपथ्य न मिलने से वो रो रहा है, बहुत दुखी है। तो जो केवल ऊपर से उससे प्रेम करते हैं वो द्रवित हो जाएंगे उसके रोने को देखकर, और उसे कुपथ्य दे देंगे।
परिणाम में उसकी बीमारी बढ़ जाएगी और वो मर भी सकता है। परंतु समझदार सूरज जो हैं वो चाहे रोगी नाराज हो तो चाहे रोए, उसको वो चीज देंगे नहीं जिससे उसका अनिष्ट होता है। तो भगवान हमारा देखते हैं इष्ट, हमारा देखते हैं भला, और वो हमारी भलाई के लिए कभी कभी हमारी इच्छा का इतना भंग करते हैं, हमारी आशा को इतनी निराशा में परिणत कर देते हैं कि हमें क्षोभ हो जाता है। उस दिन अपने बात हुई थी ना, नारद जी को कितना क्षोभ हुआ स्वयंवर में उस कन्या के न मिलने पर, बड़ा दुख हुआ। लेकिन भगवान ने क्या उनके साथ छल किया उनको बचाने के लिए, उन्हें सुंदर मुख के बदले में बंदर का मुख दे दिया। ये वास्तव में वो कह सकते हैं कितना अन्याय हमारे साथ हुआ। हमने एक चीज मांगी और उस चीज के मांगने का हमने उपाय पूछा आपसे, उपाय मांगा तो हम जैसे थे वैसे रहते। बाबा हमको बिगाड़ा क्यों आपने? अच्छा बुरा जैसा मुंह हमारा था वैसा ही था, वैसे ही रहता तो शायद राजकन्या हमें वर भी लेती। हमने मांगा सुंदर मुंह और आपने दे दिया बंदर का मुंह, ये बड़ा अन्याय किया। पर भगवान तो सूर्य है ना। नारद सा व्यक्त ऋषि जिसके मन में काम पर क्रोध पर पूरा नियंत्रण, वो कहीं काम के वश में होकर के और जगत में उसी प्रकार का बन जाए, ये भगवान को सहन नहीं। इसलिए भगवान ने उसकी इच्छा का इतना कठोरता के साथ भंग किया जिससे उसके मन में भी क्षोभ हो गया। हम चाहते कुछ और थे और इतना बड़ा अपमान करा दिया, वहां अपमान हुआ। वो शिवजी के गण जो हैं वो तो देख करके नारद जी को और व्यंग करने लगे, हंसने लगे। ये बंदर मुहा जो बैठा है ये चाहता है कि हमारे साथ राजकन्या का विवाह हो, तो उल्टा अपमानित किया। तो ये भगवान की इसका सौहार्द है कहीं विचार करके देखें तो इसमें भगवान का सौहार्द प्रत्यक्ष प्रकट है। इसी प्रकार हम लोग बहुत बार संसार में अपने मोह के कारण से ऐसी वस्तुओं को चाह बैठते हैं जो देखने में तो हमें प्यारी मालूम होती है, तो जिनका परिणाम हमारे लिए घातक होता है। इसलिए कामना को लेकर के भी, विशुद्ध कामना को लेकर के भी जो भगवान को भजता है वो ठगाता नहीं। क्यों? कि भगवान मन चाही चीज देंगे नहीं। सकाम भक्तों को भी भगवान मन चाही चीज नहीं देंगे यदि उनका उसमें अनिष्ट होता। सूर्य है ना, ये भगवान के सूर्य न होते, केवल भगवान होते, केवल उनके मन में उदासीनता होती, तो जो भगवान उदासीन है वो तो देते लेते नहीं। भगवान का जो निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप है वो तो किसी को देता लेता नहीं है, तो वहां तो मांगना न मांगना बराबर है। और जो देता लेता है वो स्वभाव से ही सुख देता है, दुख हरता है, दुख लेता है, तो वो कभी हमारे मन की होने देगा नहीं। अगर वो हमारे मन की, हमारे लिए अनिष्ट की चीज हो तो हम कभी अनिष्ट की किसी चीज को ले लेंगे, कहीं से मिल भी जाएगी हमें कर्मवश अनिष्ट की चीज, और अगर भगवान का आश्रय हमें होगा, सौहार्द भगवान का हमारी रक्षा करेगा, तो वो मिली हुई वस्तु भगवान छीन लेंगे। और उसके छीनने में हमें चाहे कितनी दुख होता हो वो उसकी परवाह नहीं करेंगे और वो हमारा हित करेंगे।
इस सिद्धांत से ये बात ठीक समझ लेनी चाहिए कि सूर्य भगवान जो नित्य मंगलमय हैं, उनके द्वारा हमारा अमंगल कभी होता नहीं, चाहे वो हमारी चीजों को छीन लें, चाहे मन चाहे चीज हमें न दें। ये दुख के दो ही कारण होते हैं संसार में, मन चाहे चीज का न मिलना और मन चाहे चीज का छिन जाना। दो के सिवा तीसरा दुख का कोई कारण नहीं है। सारी प्रतिकूलता इन दो में भरी है, अनुकूल वस्तु का न मिलना और अनुकूल वस्तु का छिन जाना। और ये दो कार्य भगवान करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो हमारे वर्तमान मन की अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ ध्यान नहीं देते। हम तो मूर्खतावश जो हमारे लिए हानि करे उसको अनुकूल मान लेते हैं। ये पैसे के लोभी, इंद्रियों के गुलाम लोग जो होते हैं, वे चोरी जारी करते हैं और चोरी जारी में सफलता चाहते हैं, उसमें उनको सुख मिलता है। पर कोई भी विचारशील पुरुष या उनकी भी जब विचार जागृत होता है, तब वे क्या उसको अच्छा मानते हैं, क्या उनके लिए वो अच्छी चीज है। पर अच्छी न होने पर भी जिस समय लोभ का या काम का आवेश होता है, उस समय आदमी भूल जाता है। तो वहां पर अगर कोई बुद्धिमान सुहृद मित्र साथ हो, भला चाहने वाला, तो उनको उस काम में प्रवृत्त होने से रोक देता है। नहीं मानते तो उस चीज को हटा देता है। ये स्वाभाविक बात है। पतंगे जब आग में झुलसने के लिए दीपक के लौ की तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं, तो सूरज जो होता है कोई, वो या तो बत्ती बुझा देता है कि भाई बहुत मर रहे हैं, ये बुझा दो, अंधेरा कर दो। अंधेरा करते ही उन पतंगों के तो लिए बड़ी हानि की चीज हो गई। वो तो बड़ी हानि मानेंगे अपनी। इतना सुंदर प्रकाश था, हम उड़े जा रहे थे वहां का लाभ लूटने के लिए, और इन्होंने सारा हमारा काम ही बिल्कुल बर्बाद कर दिया, बत्तियां बुझा दी। लेकिन जो सूरज होते हैं वो बत्ती बुझा देते हैं, अथवा उसके चारों तरफ इस प्रकार का पर्दा लगा देते हैं कि जिसमें वहां तक न पहुंच पाए, वो बाधा दे देते हैं। ये बाधा देना या उस वस्तु को बिल्कुल हटा देना, ये फतिंगों के लिए हित की चीज है, उसको उनको मरने से बचा लिया। तो ये सूर्य का स्वभाव है। सूर्य जो होता है वो मंगल देखता है, वो हित देखता है, वो मनोरंजन नहीं देखता। वो कड़वी से कड़वी दवा दे देगा, बल्कि पकड़ के वो ऑपरेशन करवा देगा, क्लोरोफॉर्म दे करके और बेहोश करके अंग को कटवा देगा। इसे जरा भी अंग के कटवाने में दया नहीं आवेगी, क्योंकि वो दया तो ऊपरी है। उस दया में तो उसका सर्वनाश होता है। वो मवाद बढ़ जाएगा तो मर जाएगा, वो विष फैल जाएगा। तो अंग को कटवा देने में वास्तविक दया है उस पर। तो भगवान दयालु हैं, कोई संदेह नहीं, पर उनकी दया में एक न्याय भरा है कि उनकी दया जो है वो अंधी नहीं है। हमारे हित को देखकर वो दया करते हैं, इसी प्रकार उनके न्याय में दया भरी है। वो केवल न्याय नहीं करते, न्याय करने में भी वो हमारा भला देखते हैं। इसलिए भगवान का जो सौहार्द है वो बड़ा मंगलमय है। भगवान के सौहार्द का कोई आश्रय कर ले और भगवान के सौहार्द पर विश्वास कर ले, तो उसके पाप ताप अशांति सारे मिट जाते हैं। भगवान के सौहार्द पर विश्वास किया तो भोगों पर अविश्वास हो गया, भोगों पर अविश्वास हुआ तो पाप कट गया सारा। तो जितने भी पाप होते हैं ना, ये पाप तमाम होते हैं भोगासक्ति, भोग कामना से।
यही जीवन का दुरुपयोग है और यही अमंगल का ग्रहण है। ये जो भोग वासना है, भोग कामना है, यही अमंगल का स्पर्श है। सारे पापों की जड़ ये है। तो अगर भोग कामना न रही और न रहने में कारण हुआ भगवान के सौहार्द पर विश्वास, तो हमारा मंगल के साथ संबंध हो गया। फिर हमारी विचारधारा में, हमारी क्रिया में कहीं अमंगल नहीं रहेगा। सब तरफ हमारे प्रकाश छा जाएगा, दिव्यता आ जाएगी। तो इसलिए भगवान की शुद्धता पर विश्वास करना चाहिए, भगवान के मंगलमय सौहार्द पर विश्वास करना चाहिए और नित्य निरंतर उन्हीं का आश्रय करना चाहिए। उनका आश्रय करने के लिए दो बात की आवश्यकता होती है। एक तो विश्वास की, बिना विश्वास के आश्रय नहीं होता। ऊपर ऊपर की बात तो हम भले ही कर लें, पर दूसरी चेष्टा से हम वहां तक व्यर्थ नहीं होंगे जहां तक पूरा विश्वास नहीं हुआ। मतलब ये भी करो और वो भी करो, अर्थात कदाचित इससे न हो तो उससे हो जाएगा, इससे न हो ये शंका बनी हुई है। कदाचित इससे न हो, दूसरा उपाय तो हाथ में रखो, इससे न हुआ तो उससे हो जाएगा। ये जो इससे न हुआ, ये जो शंका मन में है, ये पूर्ण विश्वास में शंका प्रकट करती है। एक तो भगवान के सौहार्द पर पूर्ण विश्वास हो। दूसरी बात, हमारा भला किस चीज में है, किस बात में है, इसके लिए भी भगवान पर निर्भरता हो। माने हमारे भले का साधन भी भगवान करें और हमें हमारे भले का स्वरूप भी भगवान निश्चय करें। हमारा कल्याण किस बात में है, किस चीज में है, उस चीज का निश्चय भी वो करें और उस चीज को लाभ ही वो दें। और भगवान करते हैं। वो लाद दे, लदा दे, लादन वाला साथ दे, ऐसा जो कहते हैं, ये भगवान वास्तव में ऐसे ही। उन पर अगर मनुष्य निर्भर करे और अपने आप को बिना किसी शर्त के उनके चरणों पर डाल दे, तो जैसे छोटे शिशु की रक्षा का, योगक्षेम का सारा भार माँ अपने ऊपर रखती है, चिंता करती है, प्रयत्न करती है, व्यवस्था करती है, जुगाड़ करती है, उसके साथ संयोग कराती है अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। पर भगवान तो अनंत सामर्थ्य हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान का ज्ञान जो है वो सर्वथा निर्भ्रांत है, उनके ज्ञान में कहीं भूल नहीं होती। तो उन पर निर्भर करने से भगवान अपने ज्ञान से और अपनी शक्ति से हमारा भला करेंगे। तो भगवान की शक्ति और भगवान का ज्ञान, ये जब हमारी भलाई में लग जाएगा, तब फिर कोई बुराई के लिए कहीं स्थान ही नहीं रहेगा। तो इसलिए ये दो विश्वास होने चाहिए। हमारा भला भगवान करेंगे ये विश्वास, और हमारे भले का निश्चय भी भगवान करेंगे ये विश्वास। हमें तो बस भगवान पर निर्भर रहना है। भगवान की निर्भरता के अतिरिक्त हमारे मन में जो कुछ भी दूसरे के आश्रय की बात पैदा होती है, वही हमारे हृदय का दोष है। ईसाजी महाराज कहते हैं, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामाज दोष रहितम कुरु मानसम च। कहते हैं, हे राघवेंद्र, हमें आपकी निर्भरा भक्ति दो।
और हमारे मन में जो कामादि दोष हैं इनको निकाल दो, हमारे मानस को कामादि दोषों से रहित कर दो और आपकी निर्भरा भक्ति दो। हम आप पर सर्वथा डिपेंड करके रह सकें, हम केवल आप पर ही विश्वास करके अपने को छोड़ सकें, इस प्रकार के हमें भक्ति दो। फिर जो हम काम करेंगे वो तो आपकी प्रसन्नता के लिए आपका काम करेंगे। ये बड़ा अंतर है। जो भगवान पर निर्भर है वो करता है भगवान का काम, और जो भोगों पर निर्भर है वो करता है भोग सेवन का काम। आदमी वही, और पांचों इंद्रियों से होने वाले काम वही। कान से सुनेगा ही, आंख से देखेगा ही, त्वक से स्पर्श करेगा, नाक से सूंघेगा, जीभ से चखेगा। ये पांच ही विषय हैं। मन से सोचेगा, बुद्धि से निर्णय करेगा, काम यही होंगे। परंतु बड़ा अंतर ये पड़ जाएगा कि ये काम होंगे भगवान के काम। अभी जो काम होते हैं ये होते हैं भोगों के काम। भगवान का आश्रय कर लेने पर और भगवान पर निर्भर हो जाने पर काम बंद नहीं होंगे, वो आंख से अंधा नहीं होगा, पर भोग के लिए आंख से अंधा हो जाएगा। वो किसी सौंदर्य पर, किसी रूप पर भोग दृष्टि से मोहित नहीं होगा, और भोग दृष्टि से उसकी आंख कहीं नहीं जाएगी। ये बड़ा अंतर पड़ जाता है, स्वाभाविक। इसका पता लगता है उसी को कि जिसमें ये परिवर्तन होता है, क्योंकि उसकी भी आंख खुली है और उसकी भी आंख खुली है। वो भी किसी चीज को देखता है, वो भी देखता है। एक देखता है भोग दृष्टि से, एक देखता है भगवत सेवा की दृष्टि से। बड़ा अंतर है। देखने वाले के मन का पता देखने वाले को लगता है। स्वर्ग में देवताओं की सहायता की अर्जुन ने, तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और एक दिन अर्जुन का अभिनंदन करने के लिए वहां देव दरबार लगा। इंद्रलोक में देव सभा में अर्जुन का अभिनंदन करने के लिए एक समारोह हुआ। उस समारोह में जितने भी वहां देवलोक के साधन थे उनके द्वारा अर्जुन का अभिनंदन करना निश्चित हुआ। तो वहां पर उर्वशी जी आदि जितनी भी वहां की अप्सराएं हैं उनका भी एक कार्यक्रम था। अर्जुन बैठे थे इंद्र के साथ आसन पर, वो भगवान का स्मरण कर रहे थे और मन में सोच रहे थे कि मेरा सम्मान क्यों, ये तो सारा भगवान की शक्ति से होता है। किसी तरफ उनका ध्यान नहीं था। जब उर्वशी का नाम आया तो उनका वो ध्यान भंग हो गया। उन्होंने चाहा उर्वशी को देखें, और जब उर्वशी आई तब उन्होंने देखा, उर्वशी के श्रीमुख को भी देखा, उर्वशी के चरणों को देखा। अब इंद्र जो बैठे थे ठीक अर्जुन के बगल में, इंद्र के मन में दूसरी बात आई। इंद्र ने अपने मन से, अपनी आंखों से जो देखा उससे सोचा कि भाई किसी तरह से उर्वशी के प्रति अर्जुन के मन में कोई आसक्ति पैदा हुई है। उन्होंने चित्रसेन गंधर्व से कहा कि भाई उर्वशी से कह देना कि वो आज रात्रि को अर्जुन के पास जाए। जब रात्रि को अर्जुन के पास उर्वशी पहुंची तो अर्जुन ने जाते ही कहा कि माता जी इस समय कैसे पधारी। उर्वशी आश्चर्य में पड़ गई संबोधन को सुन के। उर्वशी ने अपने मन की बात कही तो अर्जुन ने कान बंद कर। उर्वशी ने कहा कि फिर तुमने हमारी ओर देखा क्यों था? तो अर्जुन ने कहा कि जैसे सची कुंती माद्री मेरी माँ है,
वैसी आप मेरी माँ हैं। मैंने देखा तो इसलिए कि हमारे वंश की आप जननी हैं, हम पुरुवंशी हैं और पुरु महाराज के साथ आप रही थी, हमारे वंश की माता हैं आप। तो जब आपका नाम आया तो मेरे मन में आया कि माता के चरणों को देख लूं, माँ के दर्शन कर लूं, इसलिए मैंने आपकी ओर देखा, दर्शन किया। तो एक ही उर्वशी थी, राज्यसभा एक थी, और इंद्र ने भी अपनी आंखों से देखा, अर्जुन ने भी आंखों से ही देखा। अर्जुन के मन में और बात जची और इंद्र के और बात जची। इसलिए हमारे मन की स्थिति को हम ही जानते, दूसरा नहीं जानता। तो जब भगवत प्रीति के लिए हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां किसी विषय में जाएंगी, तब दूसरा भाव होगा, और भोग के लिए जाएगी दूसरा भाव होगा। इस भाव को दूसरा कोई पहचानेगा नहीं, बाहर वाला, ये किस दृष्टि से देखता है। परंतु जहां भोग दृष्टि है वहां मन में दूसरी बात होगी, मन का अनुभव दूसरा होगा, और जहां भगवत प्रीति है वहां दूसरा होगा। भाई हम किसी चीज को बड़े मान अतिथि के लिए बना रहे हैं, भोजन की सामग्री बन रही है, अतिथि के लिए अगर बन रही है तो हमारा ध्यान इसी पर रहेगा कि देखो भी ऐसी अच्छी चीज बननी चाहिए जिससे वो खा करके पसंद है, उनको अच्छी लगे। और जहाँ अपने खाने के लिए होगा वहां पहले से ही हम उसका स्वाद लेने लगेंगे। तो स्वाभाविक ये चीज होती है कि मनुष्य की दृष्टि के अनुसार एक स्त्री है, वो स्त्री एक की माता है, एक की पत्नी है। स्त्री का अवयव एक सा है और दोनों वो पुरुष हैं, दोनों के समान आंखें हैं, दोनों अपनी समान आंखों से उसे देखते हैं। तो एक के मन में मातृभाव है, एक के मन में पत्नी भाव है, बड़ा अंतर है ना। इसी प्रकार से जब हम भगवान का आश्रय कर लेंगे, जब भगवान के सौहार्द का आश्रय होगा, और जब हमारा काम भगवान का काम होगा, उस समय हमारे काम बंद नहीं हो जाएंगे, हमारे काम सब ज्यों के त्यों होते रहेंगे, लेकिन हमारे काम नहीं होंगे, वो भगवान के काम होंगे। हमारे काम नहीं होंगे, इसका अर्थ यह है कि भोग कामना से वो काम नहीं होंगे, उन कामों में भोगासक्ति नहीं रहेगी। सबसे पहले होती है आसक्ति, उसके बाद कामना आती है, उस काम में आसक्ति, उसके फल में आसक्ति। तो भगवान ने कहा भाई कर्म तो करो, ठीक कर्म करो, ठीक ठिकाने से कर्म करो, पर मुक्त संग समाचार, आसक्ति से मुक्त होकर करो। संगम त्यक्त धनंजय, आसक्ति को छोड़कर करो। आसक्ति को छोड़कर करें कैसे? का भगवत प्रीति अर्थ करो, भगवान के लिए करो। भगवान के लिए जो कर्म होंगे वो भगवान के कर्म बन जाएंगे। और भगवान के कर्मों में तीन चीज होती है स्वाभाविक। एक तो भगवान के कर्म सहज पवित्र होते हैं, भगवान के लिए है ना, भगवान के लिए होने से वही कर्म हम करेंगे जो उनको रुचिकर हैं। भगवान झूठ नहीं चाहते, भगवान लोभ नहीं चाहते, भगवान चोरी नहीं चाहते, भगवान छल नहीं चाहते। अतएव जब वो भगवान के लिए कर्म होंगे तो ये सब दोष अपने आप निकल जाएंगे, भगवान के कर्म पवित्र हो जाएंगे अपने आप। दूसरी बात, भगवान के लिए होने वाले कर्मों से हमारा बंधन नहीं होगा।
जो कर्म हमारे लिए होते हैं भोग की प्राप्ति के लिए, वही कर्म बांधने वाले होते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो नित्य लोकोयम कर्म बंधन। कर्म बंधन कारक वही होते हैं जो भगवान के लिए नहीं होते। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है, जो परम धन है, वो ये है कि उनसे हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान की प्रीति के हम पात्र बन जाएंगे। जब हमारे कर्म भगवान के होंगे तो कर्म में पवित्रता आ जाएगी, कर्म में बंधन नहीं रहेगा और कर्म भगवान के प्रेम को प्राप्त कराने वाला होगा। ये भगवान के लिए होने वाले कर्मों का स्वरूप है। तो यही मंगलमय है। इस मंगलमयता के ग्रहण न करने में और अमंगल को नित्य ग्रहण किए रहने में बस कारण यही है कि हमारे मन में भोग आता है। भगवान पर विश्वास का अभाव है और भोगों में हमारा इतना विश्वास जमा हुआ है कि हम छल करके, पाप करके, अपनी बुराई आप करके भी हम उनको पाना चाहते हैं। चोरी करता आदमी डरता है, चौकन्ना होकर देखता है, पकड़े जाने पर जेल होने का डर भी है, पर चोरी करता है। तो इसी प्रकार से हम लोग भी कहीं कहीं डरते भी हैं, पर विश्वास जो हमारा बना हुआ भोगों में है, इसलिए भोगों के लिए अपने आप पाप करते हुए भी, बुरा काम करते हुए भी हम भोगों को चाहते हैं। और भोगों के छोड़ने में, भोगों के लिए पाप छोड़ने में भी हमें मन में दुख होता है कि हम पाप न करेंगे, कहीं भोग न आए तो। व्यापार में, नौकरी में, किसी और व्यवसाय में अगर कोई ये कहे कि भाई तुम निर्दोष किया करो, तो चट हमारा मन कहता है कि निर्दोष करें कैसे, निर्दोष करेंगे तो हमारा काम बनेगा नहीं, तो काम नहीं बनेगा तो हम भूखों मरेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे। तो वहां पर एक विश्वम्भर भगवान है, वो हंसते हैं। विश्वम्भर भगवान का काम क्या है? सारे विश्व का भरण पोषण करना, वही करते हैं। ये जो मनुष्य मान लेते हैं हम करते हैं और हम कर देंगे, अपना हम कर लेंगे, करें। एक बाढ़ आई, तमाम खेत नष्ट हो गए, खेतों में अन्न नष्ट हो गया। और यूं अगर 2-4 साल लगातार बाढ़ काल आवे तो सोना भरा हो भंडार में, किसी का पेट भर जाएगा सोने से? कोई रह जाएगा बिना मरे? अन्न पैदा करोगे कहां से? अगर धरती ने अन्न देना बंद कर दिया तो क्या खा के जिएंगे? तो वे पशुओं को मार के जिएंगे, तो मारने लायक न बचे तो ये जितना भी हमको मिलता है ना खाने पीने को, कि सारा का सारा वो देते हैं जिनका काम देना है। इसलिए उनका एक नाम है विश्वम्भर। भगवान का एक नाम है विश्वम्भर, विश्व का भरण करने वाले। तो उन विश्वम्भर का काम हम हाथ में ले लें तो क्या होगा? विश्वम्भर हंसेंगे। तो जब हम किसी पाप की बात आने पर कहते हैं कि भाई ये काम अगर नहीं करेंगे हम तो पेट भरेगा कैसे, बच्चों को खाने को क्या देंगे, हम क्या खाएंगे, तो वहां विश्वम्भर हंसते हैं कि अभी तो मानो तुम ही खाने को दे रहे हो, अब तुम ही खाने को दे रहे हो। अभी वो
शिवाजी महाराज थे तो बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े दानी थे। तो उनके समय में जब उन्होंने विजय प्राप्त की तो जगह जगह उनके मकान बनते थे, किले बनते थे। एक जगह उनका किला बन रहा था। किला बन रहा था तो वहाँ हजारों आदमी काम करते थे। तो एक दिन ये देखने को गए शिवाजी, तो इनके मन में थोड़ा सा ये गर्व आ गया, देखो हमारी बदौलत कितने आदमियों का पेट भर रहा है। अरे हम किला बनवाते हैं, धन देते हैं, तो हजारों आदमियों का भरण पोषण हो रहा है। गर्व मन में आया। इतने में समर्थ रामदास आ गए, गुरु थे। तो रामदास जी ने कहा, भाई ये किला आप बनवा रहे हैं? शिवाजी बोले, हाँ महाराज, ये बड़ा अच्छा करें, देखो कितने आदमियों को रोटी मिल रही है। तो शिवाजी ने कहा, हाँ महाराज, आपकी दया से और कई जगह काम हो रहा है, वहां भी लोग काम। तो कहा अच्छा। तो वहां वो सोपान से बने हुए ऊपर चढ़ने के लिए रास्ते में एक शिला पड़ी हुई थी बड़ी भारी। तो जब उतरने लगे तो शिवाजी से कहा रामदास ने कि ये शिला बीच में पड़ी, इसको तो हटवा दीजिए। तो पीछे हटवा, बोले नहीं अभी हटवा दो। शिला हटवाई तो उसके नीचे से एक जीव निकला, शायद मेंढक, और मजे में जीवित शिला टूटी, उसके बीच से निकला। तो शिवाजी से कहा रामदास जी ने कि भाई देखो बड़ा अच्छा है, ये तुम्हारे पुण्य प्रताप से ये देखो ये भी जी रहा है अंदर। तब शिवाजी को होश आया, भाई इसको तो हमने कुछ भी नहीं दिया, ये भी जिंदा है, इस शिला के बीच में जिंदा रहता है, इसको खाने कौन पहुंचाता है? तो शिवाजी ने हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज बड़ी भूल हुई। तो रामदास ने कहा कि आइंदे ऐसा भाव मत करना कभी मन में, तुम किसी को नहीं देते हो, वो जो देने वाला है विश्वम्भर, तुम्हारा पेट भी वही भरता है और इनका भी वही भरता है। तुम किसी अच्छे में निमित्त बन गए तो तुम्हारा सौभाग्य है। तुम किसको देते हो भाई, तुम्हारे पास देने को है क्या? तो जब मनुष्य पाप का आश्रय करके ये सोचता है कि पाप नहीं करेंगे तो पेट नहीं भरेगा, ये एक भ्रम है। जितने आदमी संसार में निषिद्ध कर्म करते हैं, हम लोग भूल से कह देते हैं कि पाप करने वाले तो सुखी। हमने किसको नापा तोला है? और कितने पापियों को हमने देखा है कि वो पाप करके सुख पा रहे हैं। तो 2-4-10 दिखते हैं जिनके कोई पुण्य भी होगा जो हमें मालूम नहीं है। कभी भी बुरे का फल अच्छा नहीं होता और कभी भी अच्छे का फल बुरा नहीं होता। ये भगवान का न्याय राज्य है। नहीं कल्याण कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा कि जो सुंदर अच्छे कल्याण कार्य करता है उसकी कभी दुर्गति हो नहीं सकती, और बुरे कर्म करने वाले का परिणाम में कभी भला हो नहीं सकता। पर हमारा जो बुरे पर विश्वास हो जाता है इसलिए कि हमें उस भोग की आसक्ति है, भोग में हमको सुख की भ्रांति हो रही है और चाहते वो कैसे भी मिले। भगवान ने बताया है ये, जब आदमी कामोपभोग में प्रसक्त हो जाता है, जब उसकी कामोपभोग में अत्यंत आसक्ति हो जाती है, तब वो अन्याय से संचय करने लगता है, स्वाभाविक। तो उसका फल होता है उसको प्रसक्ता काम भोगेशु स्वतंत्र नरकेशु। जब ये कामोपभोग में प्रसक्त हो जाता है, अत्यंत आसक्त हो जाता है, तब पाप करता है और तब उसको अशुचि नरकों की प्राप्ति निश्चित होती है। यहाँ भी नरक यातना भोगता है वो, यहाँ भी रात दिन उसके मन में जलन रहती है, चाहे वो देखने में करोड़पति मालूम हो और देखने में बड़ा ऊंचा अधिकारी दिखे, परंतु उसके मन में जो दुख की आग लगी हुई होती है वो बड़ी भयानक होती है। यहाँ भी नरक भोगता है और उसके बाद तो
नरक लोक में भी जाएगा और नारकी योनि में भी जाएगा। सिद्धांत है। इसलिए भगवान के सौहार्द पर विश्वास करके जहाँ तक हम लोगों से बने भगवान की प्रीति के लिए हमें काम करना चाहिए। यही मंगल का स्पर्श है। मंगलमय भगवान के मंगलमय विधान में, मंगलमय भगवान की मंगलमयी इच्छा में, मंगलमय भगवान की मंगलमयी क्रिया में जो मनुष्य संतुष्ट रहता है वही भगवान के सौहार्द पर विश्वास करता है। जो केवल बाहरी स्थिति को देखता है और जिसका भगवान पर विश्वास नहीं है तो वो परिणाम पर उसकी आस्था नहीं जमती। वो तो वर्तमान को देखता है। वो कहता है कि हाँ, हमने आज राम नाम लिया, आज अभी हमको अच्छा भोजन क्यों नहीं मिल गया, राज्य क्यों नहीं मिल गया, जैसे जिसकी कामना होती है। तो ये तो सौदा नहीं है ना। तो ये भगवान पर अविश्वास का द्योतक है। परिणाम हमारा परम मंगलमय होगा क्योंकि हमने मंगलमय भगवान के साथ स्पर्श प्राप्त कर लिया। बस ये सौहार्द पर विश्वास है। तो ये विश्वास जहाँ आएगा वहीं तुरंत शांति मिल जाएगी। और ये विश्वास जहाँ नहीं है वहाँ वस्तुएं प्राप्त होने पर भी और न होने पर तो होता ही है, चित्त अशांत रहेगा, चित्त में दुख रहेगा। अशांति ही दुख का मूल है। अशांत से कुतः सुखम। भगवान ने कहा कि जो अशांत है उसके सुख कहाँ है। सुख तो शांति में है। और शांति दो बातों के बिना आती नहीं। या तो सारी कामनाओं का सर्वथा विनाश हो जाए और या भगवान के सौहार्द पर विश्वास हो जाए। विहाय कामान ये सर्वान तो शांति में गच्छति। या तो सारी कामनाओं को छोड़ दे तब शांति मिलेगी। और या सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। या भगवान को अपना परम सुहृद मान ले तो शांति मिलेगी। भोगों से, भोग कामना से, भोगों की प्राप्ति से और भोगों के सेवन से किसी को शांति न आज तक मिली, न मिल सकती है, न कभी मिलेगी। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझकर जिस परिस्थिति में जो है उस परिस्थिति का लाभ उठावे। अगर परिस्थिति में संसार की संपन्नता है, बहुत भोग प्राप्त हैं, ऐसा मन करे कि ये भगवान ने अपनी सेवा सौंपी है, हमारी मिल्कियत नहीं। इन वस्तुओं के द्वारा हम नियमित रूप से भगवान की सेवा करें, अपना न माने। और अगर कोई वस्तु पास नहीं है, अभाव ही अभाव है, तो ये मानने कि भगवान ने हमको अपने बहुत निकट ले लिया है। वस्तुओं से रहित करके हमें भगवान ने अपने समीप ले लिया है। जो वस्तुओं से जितना अंतर था उन वस्तुओं को भगवान ने अलग करके उस अंतर को दूर कर दिया है। ये भगवान जो हैं ये निष्किंचन के बड़े प्रिय होते हैं। जिसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी रहता है उसकी प्रियता कुछ बंटी रहती है। उतने अंश में भगवान अपने प्रियपने को उससे अलग कर लेते हैं। इतने अंश में किसका कुछ और कुछ है। और जब वो सर्वथा अकिंचन हो जाता है तब भगवान की सारी प्रियता उसे मिल जाती है। तो जो अकिंचन हो तो ये समझे कि भगवान की पूरी प्रियता हमें प्राप्त हो गई। हमारे समान कौन भाग्यवान है। और जिसके पास कुछ है वो ये समझे कि भगवान ने बड़ा सौभाग्य दिया, हमको सेवा करने का अवसर दिया। और सेवा करने के वस्तुएं हमें ईमानदार समझकर भगवान ने हमें सौंपी। अगर बेईमानी कर बैठे, उन चीजों को अपनी मान बैठे तब तो चोरी का दंड मिलेगा। बस तीनों दंड मर है। श्रीमद् भागवत में आया कि वो चोर है।
ज्यादा पर जो हक मानता अपना वो चोर है, दंड मिलना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा कि वो पाप खाता है, वो पाप खाने वाला है। तो इसलिए हर हालत में भगवान के साथ संपर्क अपना जोड़ ले, अपने को भगवान का बना ले, भोगों का न रखे। जहां हमने भगवान का बनाया वहीं हमको भगवान अपना लेंगे और भगवान के साथ हमारा इस प्रकार का नित्य संबंध हो जाएगा कि वो कभी छूटेगा नहीं। ये एक सिद्धांत है कि हम जिस दिन भगवान को पकड़ेंगे भगवान हमको पकड़ लेंगे, और उसके बाद भगवान के स्वभाव की एक विलक्षणता है कि पकड़े हुए को छोड़ना भगवान जानते नहीं। ये भगवान के स्वभाव की विलक्षणता है कि भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको छोड़ने की भगवान में, ये तो कैसे कहें शक्ति नहीं है, पर ये कहना चाहिए कि उनका स्वभाव नहीं। एक बार, इसीलिए एक बार शब्द भगवान ने कई बार कहा, जगह जगह सुखदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते। ये कहा कि एक बार भी जो इस प्रकार से कह दे कि नाथ मैं तुम्हारा, एक बार भी जो मेरा बन जाए ना एक बार मेरा, उसके बाद वो चाहेगा छोड़ दो तो मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार मेरा बन जाए उसे फिर भगवान छोड़ते नहीं है, छोड़ना उनका स्वभाव नहीं। तो एक बार बननी मुश्किल है, क्योंकि हम अनेकों के बने हुए हैं ना, पुत्र के हैं, स्त्री के हैं, पति के हैं, घर के हैं, मकान के हैं, काम के हैं, क्रोध के हैं, अपनी इच्छा के हैं, अपनी रुचि के हैं, अपने अधिकार के हैं, अपना एक कुशली, अपने अहंकार के हैं, अपने अभिमान के, न मालूम हम किस किस के दास बने हुए हैं, किस किस के अपने बने हुए हैं। इन सारे अपनों को छोड़ करके एकमात्र हम इनके बन जाए, एकमात्र भगवान के बन जाए, जहां इनके एकमात्र बने। भगवान में एक ऐसी चीज है कि जहां तक दूसरे का बना हुआ होता है ना कोई थोड़ा सा भी, वहां तक भगवान झांक के हट जाते हैं। तो अभी जरा दूसरा है, इसके साथ दूसरे के पास बैठा है। जैसे किसी कुलटा स्त्री से पति का मन हटा रहता है, इसी प्रकार से हम जब कुलटापन करते हैं, दूसरों को अपनाते हैं, जो विचार करते हैं, तब तो भगवान हटे रहते हैं। तो जिस घड़ी वो देखेंगे अब तो ये अकेला है और केवल हम ही को चाहता है, तो कहता है कि हमें अपना लो, हम आपके हो गए। एक बार इस तरह से जो कहते हम आपके हो गए, तवास्मी इति याचते, जो ऐसा कह दे तो भगवान अपना फिर व्रत ले आते हैं बीच में। कोई कहे कि महाराज ऐसा न करो, कहते भी कैसे न करें, हमारा तो ये नियम है, हमारा व्रत ऐसा ही। गुरु जी ने कहा कि भाई रावण का भाई विभीषण आया तो उसको बांध लो, उसको कैद कर दो। तो राम जी बोले भाई तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम नीतिज्ञ हो और सेनापति हो और हमारे मंत्री हो, तुमने नीति के बात बड़ी अच्छी कही, शत्रु को तो बांध लेना चाहिए। आ गया हाथ में, तुम तो भैया हमारे तो बड़ी बाधा दूसरी लग गई। बोले क्या लग गई महाराज? बोले हमारा तो एक व्रत है, प्रण हमारा है, जो कह दे हम आपकी शरण हैं उसको अभय कर देना। अब इस व्रत को छोड़ करके अब उसको भय कैसे दें हम? ना तो भय सखा नीति तुम नीति विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सखा तुमने नीति की बात तो बड़ी अच्छी कही, मेरा विचार उत्तम है, तो हमारा तो प्रण है शरणागत के भय को दूर करना। तुम कहते उसको बांध दो, भय दो उसको, तो हम तो भैया अपने इस व्रत को नहीं डालते। तो एक बार भी, तो ये वहीं का श्लोक है, एक बार भी जो कह दे हे नाथ तवास्मी, मैं आपका हूं, आप मुझे अपना लो,
तो फिर भगवान अपना लेते हैं, फिर छोड़ना जानते हैं। तो कितना सुंदर काम है इस मानव जीवन में, और ये काम कर लेना चाहिए ना आदमी को। हो गया, एक बार हो गया, फिर हो जाएगा, फिर पक्का। वो छोड़ना जानते नहीं। हम छोड़ना कभी चाहेंगे भी तो कहेंगे भैया आप नहीं छूटता, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया वो कभी छूटने वाला है, वो नहीं तोड़ते। हम तोड़ना चाहेंगे तब भी वो नहीं तोड़ने देंगे। हम चाहे रोने पीछे तो रोने की परवाह नहीं करेंगे। नारद जी से हो गया उनका कॉन्ट्रैक्ट, तो नारद जी ने ब्याह करना चाह नहीं करने दिया, उनके हो गए ना, अब उनकी चीज को आप संभालेंगे। तो इसलिए हमें भगवान के सौहार्द पर विश्वास करके भगवान की मंगलमयता का लाभ उठाना चाहिए। जो सुख रूपी जल हेतु विषय मग जाते, ये मृग जल जलती तरंग सदृश जल पाते, ये मृग जल जलती तरंग सदृश जल पाते, जैसे मृग तृष्णा जल से जैसे मृग तृष्णा जल से प्यासन मिटती, वैसे विषयों से सुख की चाहन मिटती, वैसे विषयों से सुख की चाहन मिटती। जो बालू के तेरे से तेलन पाए, जो बालू के तेरे से तेलन पाए, जो जल मंथन से घृत जो जल मंथन से घृत कारण न धूल में तेलन जल में है, कारण न धूल में, कारण न धूल में तेलन जल में है, वैसे ही विषयों में चले वैसे सुख चाहिए तो हरि को हरदम भजिए, जो सुख चाहिए तो हरि को हरदम भजिए, हरि के पवित्र भावों से तन मन भजिए, हरि के पवित्र भावों से तन मन भजिए, जो सुख